हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। और अभी हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। From the following statement of profit and loss, prepare comparative statement of profit and loss. Particulars, note number 31st March 2020 ये current year है, 31st March 2019 previous year. Income, revenue from operations, that is net sales, that is the principal revenue earned by the company. Previous year 40 lakh, current year 50 lakh. उसी तरीके से expenses का list दिया हुआ है. Purchase of stock in trade, previous year 28,50,000, current year 34 lakh, and change in inventories of stock in trade 1,50,000, 1 lakh, employees benefit expenses 1 lakh, 1 lakh, other expenses 1,50,000, 2 lakh, grand total of expenses 32,50,000 and 38 lakh in the current year. और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया प्रीवियस ईयर का 7,50,000, करंट ईयर का 12 लाख। लेकिन हमारे पास नोट 1 और नोट 2 भी है। अब नोट 1 और नोट 2 को देख लेते हैं। यहाँ है नोट्स टू अकाउंट, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। ओपनिंग इन्वेंट्री दोनों साल का दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दोनों साल का दिया हुआ है। और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे तो चेंज इन स्टॉक हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर ये समझिए आप कि ये ओपनिंग है प्रीवियस ईयर का और ये क्लोजिंग है। उसी तरीके से करंट ईयर का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग है। ये तो हम जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। सो इसको हमें ध्यान देना है। अदर एक्सपेंसेस में है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, 50,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1 लाख और 1,50,000 इन करंट ईयर, ग्रैंड टोटल। सो बैलेंस शीट में ये ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है, लेकिन हमको इस डिटेल को भी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। सो लेट अस प्रिपेयर। नाउ सॉल्यूशन 17 इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 2019 and 2020. Income, that is revenue from operations, net sales, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये एब्सोल्यूट चेंज और ये परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे अच्छे से। 40 लाख रुपीज़ है प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और करंट ईयर का है 50 लाख। उसी तरीके से एक्सपेंस में आएंगे। नोट 1 का डिटेल हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग इन्वेंट्री है 3,50,000 और क्लोजिंग है 2 लाख। उसी तरीके से करंट ईयर का ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 1 लाख। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो चेंज इन इन्वेंट्री हमें आ जाएगा। यहाँ है 1,50,000 और 1 लाख। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्रीवियस ईयर 28,50,000 और करंट ईयर में है 34 लाख। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों ही साल में 1 लाख हैं और अदर एक्सपेंसेस 1,50,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 2 लाख इन करंट ईयर। सो अदर एक्सपेंसेस में पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये नोट 2 है। सो नोट 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस
ओपनिंग में भी 50,000, क्लोजिंग में भी 50,000। उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओपनिंग में 1 लाख और क्लोजिंग में 1,50,000, मतलब करंट ईयर में 1,50,000। सारे एक्सपेंसेस का ग्रैंड टोटल प्रीवियस ईयर में है 32,50,000 और करंट ईयर में है 38 लाख। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा और नेट प्रॉफिट है 7,50,000 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में है 12 लाख। यहाँ है ये नोट टू अकाउंट 1 और ये है नोट टू अकाउंट 2। ये तो हुआ इनकम स्टेटमेंट। अब हम इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। नाउ डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट चेंज इज बी माइनस ए, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यहाँ आएगा 10 लाख और परसेंटेज निकालेंगे। 10 लाख इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 40 लाख? इट इज़ 25%। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। एक्सपेंसेस में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है वो है 1,50,000 का और ये परसेंटेज है 42.88%। क्लोजिंग इन्वेंट्री में 1 लाख डिक्रीज़ हो गया, सो इसे ब्रैकेट में शो करेंगे और ये 50% है डिक्रीज़। सो चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो 50,000 डिक्रीज़ हो गया है और ये है 33.33%। फिर है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये इंक्रीज़ हो गया है 5,50,000 से और 5,50,000 28,50,000 का 19.30% है। देयर इज़ नो चेंज हियर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी कोई चेंज नहीं है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 50,000 इंक्रीज़ हो गया है। करंट ईयर 1,50,000, प्रीवियस ईयर 1 लाख, डिफरेंस जो है वो 50,000 का है और ये 1 लाख का 50% है। फिर टोटल एक्सपेंसेस में अगर देखें तो 5,50,000 बढ़ गया है और 5,50,000 32,50,000 का 16.92% है। लास्टली नेट प्रॉफिट बढ़ गया है 4,50,000 से और ये है 7,50,000 का 60%। यहाँ पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का कंबाइंड परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो यहाँ करंट ईयर 2 लाख है और प्रीवियस ईयर 1,50,000 है, तो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है 50,000 और ये 50,000 1,50,000 का 33.33% है। तो ये ऐसा लिखना भी सही है, परंतु अगर हम इसका डिटेल्स लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है। Now question number 18. Prepare comparative statement of profit and loss from the following information: particulars, current year, previous year, revenue from operations 25 lakh and 37 lakh 50,000, other income 5 lakh 4 lakh 50,000, cost of material consumed previous year 12 lakh 50,000, current year 22 lakh 50,000, other expenses 2,50,000, 3,75,000 and rate of tax है 50% both the years. Now let us see comparative statement of profit and loss. So solution 18 in the books of a company, comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 and 2020. ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये एब्सोल्यूट चेंज है और ये परसेंटेज है। एब्सोल्यूट चेंज बी माइनस ए करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए सी डिवाइडेड बाई ए, मतलब सी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई बेस ईयर, दैट इज़ प्रीवियस ईयर।
पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमारे को। सो प्रीवियस ईयर का 25 लाख है और करंट ईयर का 37,50,000। अदर इनकम है 5 लाख प्रीवियस ईयर और 4,50,000 करंट ईयर। सो इन दोनों का ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड आ गया 30 लाख प्रीवियस ईयर में और 42 लैक्स करंट ईयर में। उसी तरीके से एक्सपेंस देखेंगे, एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 12,50,000 और 22,50,000। फिर 2,50,000 अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर और 3,75,000 करंट ईयर। ग्रैंड टोटल ऑफ टोटल एक्सपेंसेस आ गया 15 लाख प्रीवियस ईयर में और 26,25,000 करंट ईयर में। अब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। सो 30 लाख माइनस 15 लाख आ गया प्रॉफिट 15 लाख प्रीवियस ईयर का। इसमें 50% टैक्स लगाना है हमें। सो 15 लाख का 50% 7,50,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया 7,50,000। उसी तरीके से करंट ईयर में 42 लाख माइनस 26,25,000 करेंगे तो 15,75,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसी का 50% हमें टैक्स लगाना है। सो ये आ गया 7,87,500 और 7,87,500 इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो। इतना होने के बाद हम कंपेयर करेंगे। ये दो कॉलम ही हमारा आंसर है, बाकी इसको तो अरेंज करना रहता है। कई बार क्वेश्चन में ये अरेंज रहता है और कई बार हमें इसे खुद से प्रिपेयर करना रहता है। अब यहाँ एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे बी माइनस ए। सो यहाँ आ गया 12,50,000। अब 12,50,000 ए का कितना परसेंट है? ए मतलब प्रीवियस ईयर का कितना परसेंटेज है? तो ये 50% है। उसी तरीके से अदर इनकम जो है वो डिक्रीज हो गया है। सो 50,000 डिक्रीज हो गया है और 50,000 5 लाख का 10% है लेकिन डिक्रीज है, इसलिए उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। सो इस तरीके से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है। टोटल रेवेन्यू 12 लाख से बढ़ गया है जो कि प्रीवियस ईयर का 40% है। सो अच्छा है, 40% एक साल में अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो अच्छी ही बात है। लेकिन एक्सपेंसेस को देखें, एक्सपेंसेस 12,50,000 से 22,50,000 हो गया, मतलब 10 लाख रुपीज़ बढ़ गया। रुपीज़ बढ़ गया मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? अगर हम देखें तो 80% बढ़ गया। टोटल रेवेन्यू 40% बढ़ा है लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना बढ़ गया? 80% बढ़ गया। यहाँ पर कुछ सही बैलेंस जैसा नहीं लग रहा है। अदर एक्सपेंसेस भी अगर चेक करें तो 1,25,000 रुपीज़ बढ़ गया और परसेंटेज वाइज देखें तो 50% बढ़ गया। सो एक्सपेंसेस तो ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं 11,25,000 जो कि 75% है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का 75% एक्सपेंसेस बढ़ गया, मतलब जितना रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में तो एक्सपेंसेस ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 75,000 ही सिर्फ बढ़ा है जो कि 5% है। प्रीवियस ईयर का सिर्फ 5% है। सो यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बढ़ाने का एफर्ट लगाना है। और यहाँ टैक्स भी बढ़ गया है, 37,500 टैक्स है जो कि 5% है प्रीवियस ईयर का। और रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 37,500 बढ़ रहा है जो कि 5% है। और ये ग्रोथ इन प्रॉफिट जो है वो बहुत मामूली ही है। Let us see the next question, question number 19. From the following statement of profit and loss, prepare comparative statement of profit and loss. Particulars, note number 31st March 2020 जो कि करंट ईयर है और 31st March 2019 जो कि प्रीवियस ईयर है। इनकम में दो सोर्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,50,000 20 लाख एंड अदर इनकम 50,000 एंड 75,000। उनका ग्रैंड टोटल यहाँ दिया है। उसी तरीके से एक्सपेंसेस, हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड
प्रीवियस ईयर 10 लाख, करंट ईयर 11,60,000। चेंज इन इन्वेंट्री -25,000 प्रीवियस ईयर और अभी करंट ईयर में 10,000। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 3 लाख 3 लाख, इस यहाँ पर भी नोट है, आगे नोट भी देखेंगे। नोट 1, डेप्रीशिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस 50,000 50,000, देन अदर एक्सपेंसेस 75,000 90,000, देन ग्रैंड टोटल 14 लाख 16 लाख 10,000 एंड नेट प्रॉफिट 4 लाख प्रीवियस ईयर एंड 4,65,000 करंट ईयर। अब नोट्स टू अकाउंट्स देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 3 लाख 3 लाख, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस है। और अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 50,000 एंड करंट ईयर 70,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 25,000 करंट ईयर 20,000, ग्रैंड टोटल 75,000 एंड 90,000। Solution 19 in the books of a company, comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 and 2020. Particulars, notes, previous year, current year, absolute change and percentage change। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करना है। इनकम अभी लिखेंगे, पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। पहले बना लेते हैं। प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है 17,50,000 और 20 लाख करंट ईयर का, फिर 50,000 75,000 अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, प्रीवियस ईयर का 18 लाख और करंट ईयर का 20,75,000। इसी तरीके से एक्सपेंसेस में आ जाते हैं तो 10 लाख रुपीज़ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है प्रीवियस ईयर में और 11,60,000 करंट ईयर में। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर में है 25,000 जो कि माइनस में है और -25,000 से वो बढ़ करके हो गया है 10,000 करंट ईयर में। एंड वेजेस जो है, जो कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है, वो 3 लाख है, वेजेस नहीं बढ़ रहा है। डेप्रीशिएशन भी उतना ही है 50,000 बोथ द ईयर्स। फिर अदर एक्सपेंसेस देखते हैं। अदर एक्सपेंसेस का डिटेल दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट 2 है ये अदर एक्सपेंसेस, नोट टू अकाउंट 2। और वेजेस जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वेजेस, ये नोट टू अकाउंट 1 था। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस जो है ये प्रीवियस ईयर में 50,000 है जो कि बढ़कर करंट ईयर में 70,000 हो गया। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में 25,000 था, वो कम होकर के 20,000 हो गया। टोटल एक्सपेंसेस है प्रीवियस ईयर का 14 लाख और करंट ईयर का 16,10,000। अब हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सो वी जस्ट हैव टू राइट इट। प्रॉफिट है 4 लाख प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 4,65,000। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए डिफरेंस प्रीवियस ईयर में 17,50,000 था, अभी 20 लाख हो गया। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 2,50,000 और ये 2,50,000 17,50,000 का 14.28% है। उसी तरीके से यहाँ इंक्रीज हो रहा है 25,000। 25,000 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 50,000? इट इज़ 50%। अब टोटल रेवेन्यू को चेक करते हैं। इंक्रीज हो गया 2,75,000 से और ये 18 लाख का कितना परसेंट है? 15.23%। अब एक्सपेंसेस में आ जाइए। एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं 1,60,000 से और 1,60,000 10 लाख का 16% है। अभी यहाँ -25,000 से +10,000 में आ गए, मतलब 35,000 इंक्रीज़ हो गया। और 35,000 जो है वो 25,000 का कितना परसेंट है? 140% है।
एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस में कोई इंक्रीज़ नहीं है, सब जगह इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वेजेस इंक्रीज़ नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अब अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया, जो कि 50,000 का 40% है। उसी तरीके से मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, जो कि 25,000 का 20% है। टोटल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो गया 2,10,000 से, और ये 2,10,000 14 लाख का 15% है। लास्टली प्रॉफिट को देखते हैं। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? प्रॉफिट बढ़ गया है 65,000 से, जो कि 4 लाख का 16.25% है। सो ग्रोथ जो है वो बहुत ही मामूली है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्टिकुलर्स करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, revenue from operations 16 lakh 20 lakh, then other income 3 lakh 4 lakh 40,000, cost of material consumed 6 lakh in previous year and 8 lakh in current year, change in inventories of finished goods and work in progress 2 lakh and 4 lakh, other expenses जो कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10% से बढ़ करके वो 15% हो गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड टैक्स रेट दोनों ही साल में 30% है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 19, इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। सो ये फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2019 जो कि प्रीवियस ईयर है, और 31 मार्च 2020 का डाटा है जो कि करंट ईयर है। एब्सोल्यूट चेंज C इज इक्वल टू B माइनस A एंड परसेंटेज चेंज D इज इक्वल टू C बाई A इंटू 100। नाउ अब यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे, यहाँ बनाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में 16 लाख का था और अभी बढ़ कर के हो गया है 20 लाख। उसी तरीके से अदर इनकम प्रीवियस ईयर 3 लाख था और अभी 4,40,000 है। सो स्टेटमेंट हमेशा इनकम से शुरू होता है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ कैपिटल रेवेन्यू, नॉट कैपिटल, दैट इज़ प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी। नाउ ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 19 लाख टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर एंड 24,40,000 फॉर द करेंट ईयर। इसी तरीके से हम लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को बनाएंगे, फिर उसको कंपेयर करके प्रॉफिट निकालेंगे। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कॉस्ट क्या है? तो ये आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इन दोनों को ऐड करने से आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमें क्यों ज़रूरत है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। आप क्वेश्चन में देखेंगे 10% और 15% है दोनों सालों के लिए अलग अलग। सो पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे 6 लाख प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का 8 लाख। उसी तरीके से चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस है 2 लाख प्रीवियस ईयर का और 4 लाख करंट ईयर का। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 8 लाख हो गया प्रीवियस ईयर का एंड 12 लाख हो गया करंट ईयर का। अब क्वेश्चन में लिखा है अदर एक्सपेंस जो है वो प्रीवियस ईयर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है। सो इसका 10% लेंगे हम 80,000 और करंट ईयर में है 15%। सो ये हो गया 1,80,000। 12 लाख का 15% 1,80,000। नाउ टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा इधर प्रीवियस ईयर के लिए 8,80,000 एंड करंट ईयर के लिए 13,80,000। अब इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस को कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10,20,000 दैट इज़ 1 - 2।
और 10,60,000 फॉर द करेंट ईयर। क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है, 30% टैक्स कट करना है। सो ये आ गया 3,06,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 3,18,000 फॉर द करेंट ईयर। सो बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो है 7,14,000 प्रीवियस ईयर एंड 7,42,000 फॉर द करेंट ईयर। सो इस तरीके से बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। सो एब्सोल्यूट चेंज B माइनस A, माइनस करेंगे तो आएगा 4 लाख और 4 लाख 16 लाख का 25% है। उसी तरीके से यहाँ जो चेंज है वो 1,40,000 का है और ये 1,40,000 3 लाख का कितना परसेंट है, 46.67% है। टोटल रेवेन्यू का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। 5,40,000 इंक्रीज हो गया है विच इज़ 28.42% ऑफ द प्रीवियस ईयर 19 लाख। एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया 2 लाख रुपीज़ से, ये 2,33.33% है 6 लाख का। चेंज इन इन्वेंट्रीज भी 2 लाख से इंक्रीज हो गया है और ये 100% है, 100% ऑफ प्रीवियस ईयर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करें अगर तो आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 4 लाख रुपीज़ से बढ़ गया जो कि 50% है 8 लाख का। और अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया है 1 लाख से। 1 लाख जो है वो 80,000 का 125% है। सो टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ गया, 5 लाख से बढ़ गया टोटल एक्सपेंस, माइनस करेंगे तो, और ये है 56.82% ऑफ 8,80,000। अब प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं। देखिए एक्सपेंसेस वगैरह तो काफ़ी बढ़ गए, ओवरऑल एक्सपेंसेस 56% बढ़ गया है और रेवेन्यू जो है वो उतना नहीं बढ़ा है, 28% ही बढ़ा है। सो प्रॉफिट का कम होना मतलब बहुत ही थोड़ा रह जाना दिखाई दे रहा है। सो यहाँ प्रॉफिट कितना बढ़ा, सिर्फ 40,000 बढ़ा जो कि सिर्फ 3.92% है। उसी तरीके से टैक्स जो है वो 12,000 बढ़ गया, 12,000 इंक्रीज हो गया, ये भी 3.92% है। और बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो 28,000 बढ़ गया है और ये भी 3.92% है। सो दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर इन द एंटायर सिलेबस। बस परसेंटेज निकालना ही मेन है इसमें। नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अगर कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.